सूत्र उन्होंने अपने माता पिता और गुरु को दिया है। घर में खुशी का माहौल है, हाथों में मिठाई के डब्बे हैं, आंखों में खुशी के आंसू है और चेहरे पर कामयाबी के नाज है। आगरा की दिव्या सिकरवार के घर 7 अप्रैल की रात किसी त्योहार से कम नहीं था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि पूरे घर में खुशी का माहौल है और दिव्या एतमादपुर की रहने वाली है। ये गढ़ीरामी गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के युवा हो या फिर जो भी दिव्या को जानते हैं उनके रिश्तेदार उनके घर पर पहुंचे हैं। लेकिन दिव्या को कितनी खुशी इस बात की, ये सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। दिव्या, ये बताओ कि आप टॉपर हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने टॉप किया, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका सफलता का श्रेय अपने परिवार और अपने सर मुकेश कुमार सिंह को देना चाहती हूँ। आगरा की रहने वाली दिव्या ने यूपीपीएससी में अपना परचम लहराया। परीक्षा को टॉप करके दिव्या ने ये साबित कर दिया कि हौसले के आगे मुश्किलें घुटने टेक देती हैं। मामूली से घर से आने वाली दिव्या ने जब टॉप किया तो ये बात भी अपने आप में साबित हो गई। सुबह से ये न्यूज चल रही थी कि आज रिजल्ट आना है और बस मैं फोन चेक कर रही थी बार बार। तो जब देखा पहला नाम तो फिर रोल नंबर चेक किया, फिर पता चला कि बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ठीक है, क्या कहना चाहती हैं और अपने जैसे स्टूडेंटों को जो कुछ बनना चाहते हैं, जो हार मान जाते हैं कभी कभी? हार नहीं माननी चाहिए। मेरा 2021 में 2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब इस बार इतना अच्छा रिटर्न मिला है तो अगर जो असफल हुए हैं तो हार न माने, उनका अगले साल उनकी। यूपीपीएससी की टॉपर लिस्ट में लखनऊ की सल्तनत परवीन भी है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई करने वाली सल्तनत की ख्वाहिश लोक सेवा आयोग पे पहुंचकर देश की सेवा करने की थी और अपने इसी सपने को उन्होंने 6ठी रैंक हासिल करके आखिरकार पूरा कर लिया। तो यकीन नहीं हो रहा है, सही होता है। फर्स्ट पेज पे अपना नाम देखना, मैं बार बार कंफर्म कर रही हूँ कि ये मैं ही हूँ कि कोई और है। रोल नंबर मैच करा रही हूँ, नाम मैच करा रही हूँ, तो फाइनली इतने कॉल्स आ रहे हैं, फिर यकीन हो रहा है कि हाँ धीरे धीरे टाइम लगेगा सेटल होने में, बट इंशाल्लाह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नतीजों में बेटियों का बोलबाला रहा। टॉप 10 आए अभ्यर्थियों में 8 लड़कियों ने परचम लहराया, जिनमें पहले नंबर पर आगरा की दिव्या सिकरवार, लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे का रैंक 2 आया, बुलंदशहर की नम्रता ने 3रा रैंक हासिल किया, उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता की 4थी रैंक आई, जबकि अंबेडकर नगर के कुमार गौरव की रैंक 5 आई। लखनऊ की सल्तनत परवीन को 6ठी रैंक मिली। एमपी की मोनिशा बानो की रैंक 7 थी। 8वीं रैंक प्रयागराज की प्राजक्ता त्रिपाठी की रही। आगरा की ऐश्वर्या दुबे की रैंक 9 और 10वीं रैंक गोंडा के संदीप तिवारी की रही। नतीजे जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामयाब अभ्यर्थियों के साथ ही यूपीपीएससी को रिकॉर्ड 10 महीने में नतीजे जारी करने और यूपी की बेटियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। साथ ही ये उम्मीद जताई कि इस परीक्षा में प्रदेश की बेटियों की रिकॉर्ड सफलता और करीब हर जिले का प्रतिनिधित्व एक नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज डे। तो आगरा की बेटी ने परिवार का ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। यूपीएससी 2023 की परीक्षा में दिव्या सिकरवार की पहली रैंक आई। उन्होंने ये सफलता तीसरे प्रयास में हासिल की। दिव्या की सफलता के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। दिव्या आगरा के एतमादपुर के गढ़ीरामी की रहने वाली है और क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह दिव्या के घर पहुंचकर परिवार वालों को बधाई देते नजर आए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उसके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि और सबसे अच्छी बात क्या है कि बिना कहीं कोचिंग में जाए, और मुझे तो डबल गर्व है, हमारी कॉलेज की भी ये छात्रा रही है बीएड की, तो मैं बहुत बहुत उनके परिवारजनों को, उनके फादर को, उनके चाचा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कल यूपीपीसीएस मेंस का परिणाम आया और लखनऊ की रहने वाली प्रतीक्षा पांडे ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतीक्षा के घर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और उस बीच प्रतीक्षा ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और अपनी सफलता का राज भी बताया। उत्तर प्रदेश पीसीएस के परिणाम में प्रतीक्षा पांडे ने दूसरी रैंक हासिल की है और हम इस वक्त प्रतीक्षा पांडे के पास मौजूद हैं। लखनऊ की रहने वाली प्रतीक्षा पांडे ने दूसरी रैंक हासिल की है। बहुत मेहनत लगी होगी। खैर, जब ये परिणाम आपको पता चला तो कैसा लगा प्रतीक्षा? मैं आने वाले पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी अपने रूम में बैठ के,
तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने वो किताबें पहले साइड में रख दी और उसके बाद नीचे आके जो मेरे साथ मेरी दीदी थी मैंने उन्हें बताया, फिर फोन किया सबको। तो मैं बहुत खुश थी और शुरुआत में बिलीव नहीं हो रहा था, पर अब भरोसा होने लगा है थोड़ा थोड़ा कि जब आप कोई परिणाम आपको मिलता है, आप कोई रिजल्ट आपको मिलता है और आप कोई एग्जाम क्रैक करते हैं, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपका जो मेहनत करने का तरीका था वो क्या था। तो कुछ टिप्स आपके बाद जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जी, मेरा ये एक इम्पोर्टेंट सजेशन रहेगा कि सबसे पहले जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आपसे चाह क्या रहा है, वो जो पेपर है वो क्या उम्मीद कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि आप दुनिया की सारी चीजें जान लें, वो ये जरूर चाहता है कि आप उत्तर प्रदेश को समझें पहले। तो प्रतीक्षा का ये कहना है कि अभी वो रुकने वाली नहीं है और अगर पीसीएस की तैयारी कोई कर रहा है तो उसे वो टिप्स भी दे रही है। उनका ये कहना है कि करंट अफेयर्स पर उसे पूरी पकड़ होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाए। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो बुलंदशहर के पारस भाटिया ने भी यूपीपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है और रिजल्ट में पारस का नाम देखकर परिवार में खुशी की लहर है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहकर पारस भाटिया कोचिंग कर रहा है और पारस ने डीयू से ग्रेजुएशन किया है, जेएनयू से पीजी किया है और पीएचडी कर रहा है। तो रिजल्ट घोषित होने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पारस का परिवार खुशियां मना रहा है। पारस का परिवार बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के काजीवाड़ा में रहता है। परिवार के लिए महान खुशी का पल है। उसके दादाजी ने सपना देखा था और अभी हम सब बड़े खुश हैं। उनकी दादी ये हैं, मम्मी हैं, ताई हैं, मैं ताऊ हूँ पारस भाटिया का और बहुत ही खुश हैं हम। बहुत खुश है कि वो देश सेवा में उसको एक स्थान मिला और हम बहुत खुश हैं। तो वहीं निकाय चुनाव की नजदीक आती तारीखों के बीच यूपी में बीजेपी